नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम तैयारी कर रहे हैं BSTC एग्जाम 2024 की। आपके सामने आज रहेगा हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 दोस्तों, जिसके अंदर कंप्लीट 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 30 में से 30 क्वेश्चन किस तरीके से आप हल करोगे और 200 में से 200 प्रश्नों को हल करके आने का जो तरीका है वो इन 30 क्वेश्चनों से होकर ही आपका निकलेगा दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंत वाले क्वेश्चन तक अटेंड करें। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर कंप्लीट कोर्स और टेस्ट के लिए अलग से 10 टेस्ट है, जो मेजर टेस्ट कंप्लीट टेस्ट है वो अवेलेबल है। आज ही जाकर उनको प्राप्त करने का प्रयास करें दोस्तों। एक बार प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है तेजोमय शब्द में संधि है। तेजोमय शब्द के अंदर संधि है, तो सबसे पहले विग्रह देखिए, तेज प्लस मय। यहां पे क्या लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, विसर्ग। तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यून शब्द में संधि है। ट्रिक आगे देखेंगे, पहले आप इसका उत्तर दीजिए। न्यून शब्द में कौन सी संधि होगी। तो यहां पर एक चीज याद रखना, ये और वह से पहले अगर आधा वर्ण मिले आपको तो वहां पर हमेशा यण संधि होती है और ऑप्शन सी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। पहली बात, यहां पर अयादी संधि रहेगी। अयादी संधि यहां पे देखिए, अगर औ, आव, आई, आय, ये ध्वनि आपको जहां पर भी दिखाई दे संधि स्थल पर, वहां पर आपकी अयादी स्वर संधि रहती है। और यहां पे आपका पो प्लस अन, पवन का सही विग्रह रहने वाला है। नेक्स्ट है धीरे धीरे शब्द में समास कौन सा होगा। जहां पर भी दो शब्द दिए हुए हो और दोनों समान शब्द हो, वहां पर आंख बंद करनी है और देखना है धीरे से ओपन करके कि अव्ययी भाव समास कहां पर है। सर यहां पर अव्यय तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे साथियों, अव्यय नहीं होगा, लेकिन जहां पर दो समान शब्द धीरे धीरे, मिठा मिठा ऐसे मिले ना, तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास है वो होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जलधारा में समास है बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व है। जलधारा, धारा किसकी बताई गई है, जल की, यानी जल की धारा, और की किस में आएगा, तत्पुरुष में। तो यहां पे आपका कौन सा है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है जिस समास में और लगा हो अथवा या का लोप होता है, वहां कौन सा समास होता है। और का, या का जहां लोप हो वहां पर कौन सा समास होता है। और यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। रात और दिन, रात दिन, बताइए कौन सा होगा, द्वंद्व समास। रात और दिन, रात दिन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। पहला जो शब्द दिया है वो दिया है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन का पर्यायवाची आपको बताना है। गणेश होगा, कोवा होगा, सुग्रीव होगा या गद्दा होगा। वैशाख नंदन, और वैशाख नंदन का पर्यायवाची क्या होता है, गधा। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है शक्र का पर्यायवाची बताना है। तो बता दो जल्दी से, इसका क्या होगा।
इंदर, राजीव, तालाब या कंदर्प? शक्र। शुक्र नहीं है, शक्र, और शक्र का होता है इंदर। इंदर का पर्यायवाची है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोर का पर्यायवाची होगा वाजी, भृत्य, कुंभिल, वाशव। चोर का पर्यायवाची पूछा है, इनमें से आपके रहेगा कुंभिल। क्या रहेगा? कुंभिल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 और 11 में नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो करिए। तत्सम शब्द जो बोलचाल में हम नॉर्मली यूज नहीं लेते हैं हमारी भाषा में, वही मान लेना आप। नमक, हाथ, अग्र, पड़ोसी। तो पहचान लो बोलचाल में कौन सा काम में नहीं ले रहे हैं। यहां पे अग्र आगे काम में ले सकते हैं, अग्र काम में नहीं लेते हैं। तो यहां पे कौन सा है? तत्सम शब्द है। इसमें कौन सा काम नहीं ले रहे हैं? अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। अश्रु, आंसू, आंसू कहते हैं हम। तो आंसू में आपके क्या है? आंसू क्या है? तत्सम शब्द है यहां पे। क्वेश्चन 12। अब यहां पर 12 और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको तद्भव शब्द बताने। तो इतनी देर जो हम देख रहे थे, वहां पर जो सामान्य बोलचाल में हम यूज में नहीं लेते हैं उसे तत्सम कहते हैं। अब सामान्य बोलचाल में जो शब्द हम नॉर्मली काम में लेते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। पंख, सर्व, रात्रि, वत्स। सर्व सभी, रात्रि रात। लेकिन फंक को तो फंकी कहते हो या कुछ और बोलते हो? तो यहां पे क्या आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, शिल्प, पर्याप्त, केस, पीड़ा। शिल्प, पर्याप्त, केस, बाल, पर्याप्त, पूरा। पीड़ा, पीड़ा तो पीड़ा ही बोलते हैं। तो यहां पर आपके क्या रहेगा? तद्भव रहेगा, डी ऑप्शन में। आगे देखिए, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रत्याड़ित करना, अपमानित करना। मखमल के बने हुए जूते मारना, लगती तो नहीं है लेकिन जहां पर लगती है वहां पर बहुत अधिक लगती है। मतलब मिट्टी बातों से लज्जित करना। तो जहां पर लगेगी वहां पर तो बुरी ही लगेगी ना। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। लोकोक्ति का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए इसका। तन पर नहीं लगता मतलब पहनने को कपड़े नहीं है, फिर भी खा क्या रहा है? पान। मतलब झूठा दिखावा कर रहा है, झूठा दिखावा करना। बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुमुक्षु कहा जाता है। वन वर्ड, एक शब्द, किसे कहेंगे? सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाला, मन की इच्छा को हर हाल में पूरी करने वाला, जिसका मन शिक्षा संबंधी विषयों में लगता हो, मुमुक्षु कहा जाता है। किसे? मुमुक्षु। 30 में से कितने क्वेश्चन सही करोगे? चलो 30 की जगह 40 भी कर लेंगे हम, लेकिन टारगेट 30 का, पेपर में 30 ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और यहां पे प्यारे साथियों ये रहा सही, सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन है, गुड़िया पढ़ रही थी तथा हितेश गाना गा रहा था किंतु पवन सो रहा था। वाक्य कैसा है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। जब आपने व्याकरण पढ़ी है तो वहां पर सीधी ट्रिक है, तत्ता लगा हुआ हो, किंतु लगा हुआ हो तो कौन सा वाक्य होता है? अगर और होता ना यहां पे तो कुछ अलग ही देखने को मिलता। तत्ता और किंतु, जिस भी दो वाक्यों में इनको प्रयोग किया जाए वहां पर संयुक्त वाक्य का निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या का नहीं है?
जो जाति का बोध नहीं करा रहा है, लेखक, शिक्षक, वकील, मीठा। लेखक जाति का बोध करा रहा है, शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, वकील जाति का बोध करा रहा है, मीठा एक भाव का बोध करा रहा है, भाववाचक। तो ऑप्शन डी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, दीपक मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? सहकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है या द्विकर्मक है? दीपक है, मैदान है और दौड़ रहा है। दीपक मैदान में दौड़ रहा है, कौन सा है? अकर्मक, बी ऑप्शन यहां पे रहने वाला है सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? बोलने वाला मैं बोल रहा हूं और मेरे लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करोगे उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत में अहम, आवाम, वयम पढ़ा होगा आपने। मैं, हम दोनों, हम सब, वो आते हैं उत्तम पुरुष में। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक अवतरण दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर आपको देने हैं 21 से लेकर 25 तक। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है, धीरे धीरे सभी साथी इसको पूरा पढ़ेंगे और उत्तर निकालेंगे। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्कर में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता की इन्हीं शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए ही भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशिष्टताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन फिर वापस आते हैं, सहकारिता का अर्थ क्या है? तो इसको आपने पढ़ा, क्या अर्थ निकल कर आया था आपके? सहानुभूति पूर्वक कार्य करना, अपनी प्रगति के लिए कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, दूसरों के लिए कार्य करना। सहकारिता, सह कार्य, साथ में कार्य, मतलब मिलजुल कर कार्य करना। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन का समान वितरण, पंचवर्षीय योजनाओं का सफल बनाना, निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। मिलकर कार्य करोगे तो आप तो चाहे बड़े कृषक हो, लेकिन छोटे कृषक हो या छोटे व्यापारी हो, उनके आर्थिक स्तर को आप ऊपर उठा सकते हो। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, कैसे? उनकी शक्तियों से अवगत होकर, उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कैसे कर सकती है? तो यह रहा, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर है उसको विकसित करके। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए कृषकों की दशा सुधारने में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किसमें किया जाना चाहिए? किसमें? अर्थव्यवस्था के जो विविध क्षेत्र है उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 से 25 आता है, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा?
4 है आपके सामने। सहकारिता और कर्षक, सहकारिता से लाभ, सहकारिता और योजना आयोग, सहकारिता और गृह उद्योग, कौन सा होगा? तो यहां पर हमें सहकारिता से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया कि यहां से ये लाभ हो सकता है, तो मतलब सहकारिता से लाभ, बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर देखिए 26 से 28, प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द का चयन करना है। और जो पहला आपको शब्द दिया है वो दिया है गरल। गरल का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। तरल होगा, विरल होगा, अमृत होगा, अगम होगा। गरल का विलोम बताना है। गरल का विलोम क्या होगा? अमृत। गरल जहर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है कृपण। कृपण का विलोम कनिष्ठ, अधम, कृतिगन, दानी। कृपण जो बुरा चाहता हो, जो धनी हो, मतलब दानी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, तरुण। तरुण का विलोम, जल्दी से उत्तर कमेंट कर दो। तरुण का विलोम आपको पूछा गया है। तरुण का विलोम होगा, तरुण यानी युवा, युवा का क्या होगा? बुढ़ा, तो वृद्ध, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस शब्द में आ पढ़ते हैं? गडरिया, कमला, लड़का, बिछोना। आ पढ़ते कहां लगा हुआ है? तो थोड़ा सा बी ऑप्शन में देखिए, क्या मैं कमल प्लस आ लिख सकता हूं? ये यहां पे जुड़ेगा तो बन जाएगा कमला, मतलब यहां पे आ प्रत्यय आपका लगा हुआ है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आज के मॉडल पेपर टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। बहाव शब्द में प्रत्यय है आ, वह, हाउ या बह। पहला देखिए बहाव, बह प्लस आव, कौन सा प्रत्यय हो रहा है? आव प्रत्यय। अब जल्दी से पहले एक बार स्कोर कमेंट करो आपका। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके यहां पे हुए सही? जल्दी से कमेंट कर दो। और ये वीडियो है ना, इसका एक टारगेट लेकर चलना है। जो साथी देख रहा है ना वो लाइक करेगा और 5 मित्रों के पास शेयर करेगा। और शेयर जो 5 मित्रों के पास कर देना वो जरूर कमेंट करके बताना मेरे को। और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के मॉडल पेपर एग्जाम तक आपके पास आते रहेंगे, आप अपना स्कोर चेक करते रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोर कमेंट कर दीजिए जल्दी से एक बार सभी साथी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर।